आजकल पैसा कमाने की होड़ में घर में से सुख शांति गायब ही हो गई है। अगर आपके घर में भी सुख शांति नहीं है और हमेशा टेंशन बनी रहती है तो आज से ही आपको यह काम शुरू करना चाहिए। इससे घर की मायूसियत ख़त्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति मिलती ही नहीं है। वह हमेशा गहरी सोच में डूबे ही रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके गृह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता का वास हो जाता है, जिसकी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आज हम बताने वाले हैं 10 ऐसे आसान उपाय जिनको करने से हमारे घर की मनहूसियत हमेशा दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1 पर आता है बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में बृहस्पतिवार का बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल ज़रूर खाएं। वहीं बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और सुख शांति लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रखना है। अगर आप हर रोज़ ऐसा करते हैं तो आपके सारे कर्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। बाथरूम में हमेशा साफ पानी बाल्टी में भरकर रखना चाहिए। उससे आपके उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पर आता है, अगर आपको मंदिर में पूजा करनी है तो सुबह 6 से 8 के बीच में कर लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे आपको कभी भी पूजा ज़मीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले ज़मीन पर चटाई या कपड़ा बिछाना है और फिर उस पर आसन ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3 पर आता है, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी भी जगह से पानी हमेशा टपकता रहता है तो यह आपके घर में धन प्राप्ति के मार्ग को बंद करता है। इससे धन हानि होती है। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंदें टपकती रहती हैं उस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे बाहर जाता रहता है। दोस्तों, नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रह पाती है। इसकी वजह से घर में दरिद्रता वास करने लगती है। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपकता है तो आपको इसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 4 पर आता है, सप्ताह में एक बार ज़रूर समुद्री नमक या सेंधा नमक पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपके घर के सारे कीटाणु तो मरते ही हैं और घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नंबर 5 पर आता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधे का तो बहुत ही अहम स्थान माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन के आगमन का भी संकेत देता है। नंबर 6 पर आता है, घर में मिश्री डालकर खीर जरूर बनाएं। आपको महीने में कम से कम एक बार नहीं तो सप्ताह में एक बार मिश्री युक्त खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप अपने परिवार को खिलाएं, परिवार के सदस्यों को खिलाएं और बनाने के बाद सबसे पहले खीर का भोग भगवान को लगाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद घर के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को खीर दें।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको कभी भी किसी के मांगने पर उसे दूध, दही या प्याज नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी घर की बरकत खत्म हो जाती है, सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है और साथ में ही छत पर कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना है। नंबर 7 पर आता है, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें। ना ही झाड़ू काम होने के बाद उसे ऐसे रखें कि लोगों को वह दिखाई दे। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू किसी भी हिस्से में रख देते हैं या कहीं भी फेंक कर चले जाते हैं। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इससे आपके घर में बरकत खत्म होती है। कभी भी झाड़ू को लात नहीं लगानी चाहिए या फिर झाड़ू को आपको लांघना नहीं चाहिए, यानी कि झाड़ू के ऊपर से गुजरना नहीं चाहिए। झाड़ू का काम होने के बाद उसे अपने घर में ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति झाड़ू को देख ना सके। नंबर 8 पर आता है, घर में क्लेश को रोकने के लिए यह आसान उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर को दूध में मिलाकर पीना है। इसे दूध में मिलाकर पीने से घर में शांति बनी रहती है और क्लेश नहीं होता। नंबर 9 पर आता है, रात में भूल कर भी झूठे बर्तन रसोई में ना छोड़ें। कई लोग रात को खाना खाकर झूठे बर्तन रसोई में छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आपको रात को ही सारे बर्तन धो लेने चाहिए। रसोई हमारे घर का अहम हिस्सा होता है, इसलिए रसोई में ज़्यादा देर झूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी परिवार के साथ आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट बाद निकलना चाहिए। इससे आपके घर में यश की वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10 पर आता है, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और फिर घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होती है। नंबर 11 पर आता है, घर का मुख्य द्वार। हाँ दोस्तों, घर का मुख्य द्वार आपको हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। हमें अपने घर में धन को आकर्षित करना होता है। पूर्व और उत्तर खंड घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये सभी दिशाएं जहाँ से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वह आपके घर की तरफ सफाई को देखकर प्रसन्न हो जाएं। नंबर 12 पर आता है, आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत गलत आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों को हमेशा घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए। हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैक बनवा लें। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। नंबर 13 पर आता है, घर का क्लेश दूर रखने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे आप गाय के शुद्ध देसी घी में जलाकर अपने पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और घर का क्लेश दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आप चाहें तो सप्ताह में किसी भी दिन आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान देंगे इस कार्य में आपको घर के पूरे कोने कोने में घूमना है, जिससे आपके घर के सारे गृह क्लेश खत्म हो जाते हैं। नंबर 14 पर आता है, दीवार घड़ी। दीवार घड़ी, कोई बात ध्यान रखना कि आपके घर की दीवार घड़ी हमेशा चालू स्थिति में रहे। आपके घर की दीवार घड़ी बिल्कुल भी टूटी फूटी न हो। अगर आपकी दीवार गिरी या टूटी फूटी है या फिर रुक गई है
तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग्य भी उस रुकी हुई घड़ी की तरह रुक जाता है। इसलिए आपको दीवार घड़ी को पूर्व, पश्चिम या उत्तर दीवार में लगाना चाहिए। ये दिशा में घड़ी लगाने से आपको अपने जीवन में सफलता के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। आप बिना किसी समस्या के अपने सारे काम फ़ोन पर ही कर लेंगे। दोस्तों, आपको भी ये टिप्स फॉलो करने चाहिए और अपने जीवन में इनका लाभ उठाना चाहिए।